अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद सहर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सर्दियों में जो चाय पीने का शौक़ होता है ना, वो है कश्मीरी चाय पीने का शौक़। हर घर में ही सबको पसंद है। तो आज मैं उसकी रेसिपी आप सबसे शेयर करूँगी और मैं ये सीक्रेट आप सबसे शेयर करूँगी कि इसमें क्या ऐसी चीज़ मिलाई जाती है जिसकी वजह से इसका कलर पिंक हो जाता है। तो चलें जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पैन में ऐड करेंगे 5 कप पानी। तो पानी मैंने ऐड कर दिया है और अब यहाँ पर देखें, ये होती है पत्ती कश्मीरी चाय की। इसके ना पत्ते बड़े-बड़े से होते हैं। जब आप इसको पानी में डालेंगे ना तो इसके पत्ते खुल जाएँगे और बड़े-बड़े साइज़ के इसके पत्ते होते हैं। ये आम ग्रीन टी नहीं होता है जो हम पीते हैं, वैसे ही उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। वैसे इसका साशे बहुत आसानी से मिल जाता है हर जगह, तो आप वही ले सकते हैं। तो वो कश्मीरी चाय की पत्ती होती है। तो मैंने कश्मीरी चाय की जो पत्ती है वो ऐड किया इसके अंदर 4 टेबलस्पून। 4 टेबलस्पून ऐड करने के बाद इसको मैंने इतना पकाया है कि ये 5 कप से 3 कप रह गया इसके अंदर पानी। फिर इसमें ऐड कर रही हूँ 3 से 4 इलायची को कूट कर इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1-2 मिनट के लिए मज़ीद इसको पका लेंगे और फिर जब चाय उबल रही होगी तो उस वक़्त इसमें देखिए सोडा ऐड करेंगे। बेकिंग सोडा ऐड करेंगे जो पकोड़े वग़ैरह में ऐड करते हैं हम, ठीक है? तो वो कितना ऐड करना है? बिल्कुल 1/4 टीस्पून इसके अंदर ऐड करना है। ज़्यादा सोडा ऐड नहीं करते हैं इसके अंदर। तो जैसे ही आप इसके अंदर सोडा ऐड करेंगे ना, जब ये उबाल आएगा इसमें, तो इसका कलर ख़ुद ब खुद चेंज हो जाता है। इसका कलर चेंज होके पिंक कलर आ जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ सोडे की वजह से। ठीक है, सोडा ऐड करने के बाद अब आप इसमें ऐड कर देंगे बर्फ़। तो यहाँ पर मैं बर्फ़ के क्यूब्स ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 से डेढ़ कप भर के देखें आइस क्यूब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और मज़ीद इसके अंदर मैं 1 कप पानी ऐड कर दूँगी। तो अब इसको पका लेंगे थोड़ी देर के लिए, 1 से 2 मिनट इसको हम पका लेंगे और फिर इसमें ऐड कर रही हूँ मैं चीनी। चीनी मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर 2 टेबलस्पून, लेकिन आपको रेसिपी में मिलेगा 4 टेबलस्पून। मैंने 2 टेबलस्पून चीनी इसके अंदर इसलिए शामिल की है कि मैं 2 टेबलस्पून इसके अंदर कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर चीनी कम इस्तेमाल की है। लेकिन अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, तो आप चीनी इसमें 4 टेबलस्पून डालेंगे या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से आप चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चीनी ऐड करने के बाद देखिए ये जो पत्ती है ना, सारी जो पत्ते हैं ये सारे निकाल दूँगी मैं इसमें से। इसमें से निकालने के बाद अच्छी तरह से इसको या तो आप छानना चाहें तो छान लें, ठीक है? तो छानने के बाद अब यहाँ पर देखिए दूध ऐड करेंगे। जब आप दूध ऐड करेंगे ना, तब आप देखें इसका कलर चेक करें। कितना माशाल्लाह से प्यारा खूबसूरत पिंक कलर इसका आया है, जो कश्मीरी चाय का होता है। तो दूध ऐड करने के बाद यहाँ पर देखिए मैं कंडेंस मिल्क 2 टेबलस्पून है, ये बचा हुआ रखा हुआ था मेरे पास देखिए, तो बस मैं वो डाल दूँगी इसके अंदर, इसलिए मैंने चीनी कम डाली है। तो आप अपने हिसाब से चीनी कम ज़्यादा कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया है और इसको देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक दफ़ा उबाल आ जाएगा जब इसके अंदर, तो फिर हम इसको सर्व कर देंगे। और इसमें पिस्ता बादाम आप कप में भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो पकते हुए भी पिस्ता और बादाम चॉप किया हुआ ऐड कर सकते हैं। तो अब देखिए ये अच्छा सा केटल मैंने ले लिया है और इसमें डालेंगे हम अपनी मज़ेदार सी कश्मीरी चाय। शादियों में जो कश्मीरी चाय मिलती है ना, ये उससे कई ज़्यादा बेहतरीन चाय है। अगर आप घर में एक दफ़ा ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आपको भी अच्छी लगेगी। तो ये केटल हमारा फुल हो चुका है। गर्मा गर्म चाय को हम कप में सर्व करेंगे। इसको पिंक टी भी कहते हैं, कश्मीरी चाय भी कहते हैं। और अगर आपको ये चाय ज़्यादा पसंद है, आप रोज़ाना पीना चाहते हो, तो आप इसका कहवा एक दफ़ा बनाकर बॉटल में भरकर फ्रिज में रख सकते हैं और इसको डेली एंजॉय कर सकते हैं। रोज़-रोज़ आपको कहवा बनाने की भी ज़हमत नहीं करनी पड़ेगी। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की ये मज़ेदार सी कश्मीरी चाय की रेसिपी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। दोस्तों में और फैमिली में ज़रूर शेयर करें, शायद उन्हें भी ये रेसिपी अच्छी लगे। फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह एक अच्छी सी मज़े की रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें ढेर सारा ख़याल। अस्सलाम वालेकुम।